जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माँ मंगला गौरी की व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, सावन के महीने में आने वाले मंगलवार जो होती है उसमें पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत शुरू किए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए मंगलवार के दिन ये व्रत किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सावन का महीना सर्वाधिक प्रिय है और यह व्रत सावन में आने वाले पहले मंगलवार को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की और संतान प्राप्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए करती है। अगर किसी जातक के विवाह में अड़चने आ रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो वो भी इस व्रत को करे, बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि, किस प्रकार से हमें ये व्रत करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देख लेते हैं जहां हमें पूजा करना है। हमें सावन के पहले मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण कर लेने हैं और जहां भी आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहां पर हमें एक पाटा बिछा लेना है। पाटे पर लाल या सफेद रंग के वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके गणेश जी को विराजमान करना है। फिर हमें शिव परिवार की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति ले लेनी है। अगर आपके पास शिव प्रतिमा नहीं है तो आप शिव जी माता पार्वती की एक साथ वाली प्रतिमा भी ले सकती हैं, उन्हें हमें विराजमान कर देना है। साथ ही हमें एक चकला लेनी है। चकला जिसमें हम रोटी बनाते हैं, तो थोड़ा सा चावल का आसन दे करके हमें चकला ले लेना है। चकले के ऊपर ही हम माता पार्वती को विराजमान करेंगे। तो जो चकला हम ले रहे हैं, माता पार्वती को जो है यहाँ पर मंगला गौरी की जो मूर्ति है वो हमें मिट्टी से ही बनानी है। आप पिंडी के आकार में या गोल आकार में मूर्ति बना सकते हैं। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो हम यहाँ पर पहले माता गौरी को चकले के ऊपर थोड़ा सा चावल का आसन दे करके स्थापित कर लेंगे, विराजमान कर लेंगे। फिर हमें थोड़ा सा अक्षत डाल करके अष्टदल कमल बना लेना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप वो बना लें, नहीं तो आप चावल का ढेर करके उसके ऊपर ही आपको कलश की स्थापना करनी है। तो हम एक कलश ले लेंगे। कलश पर हमें कलावा मौली धागा उनसे कंठ पर बांध लेना है। फिर इसमें हमें गंगा जल भर लेनी है और एक सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत और एक सिक्का, ये सारी चीजें डाल करके हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। जैसे हम हर व्रत या पूजा में करते हैं, यहाँ पर भी हमें कलश के अंदर आम या अशोक के पत्ते डालने हैं। पत्ते आप 5, 7 या 9 की संख्या में डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इस पर नारियल रखना है। श्रीफल, श्रीफल ध्यान रखें कि पानी वाला होना चाहिए और कभी भी श्रीफल को कोरा हमें कलश पर स्थापित नहीं करनी है। तो उसके ऊपर भी आप चुनरी या फिर मौली धागा यानी कलावा बांधने के बाद ही हमें कलश को रखना है। फिर ध्यान रहे कि पानी वाला नारियल होना चाहिए। इस तरह से कलश की स्थापना हो गई। फिर हम एक पात्र में जल लेकर के उसमें फूल डाल करके शुद्धिकरण करेंगे। जल से छींटे हमें लगाना है क्योंकि हम भावपूर्ण स्नान कराएंगे। फिर हमने जो आटे की चौमुखी दीपक बनाई थी उसे हमें ले लेना है और जो सिलवट्टा हमने बनाया था आटे से वो भी रख ले। अगर आपके पास पत्थर के सिलबट्टे हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, आप उसे भी पूजा में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे के सिलबट्टा बनाया तो मैं यहाँ पर पूजा में उन्हें ही रखूंगी। पहले सभी पर हम तिलक लगाएंगे। कलश पर भी हमें तिलक लगाना है और दीपक पर भी हम तिलक लगा करके अच्छे से पूजा कर लेंगे। फिर सिलबट्टा को भी विधिवत पूजा हमें करनी है तो उनको भी हम तिलक लगा लेंगे। माता पार्वती को रौली से तिलक लगाना है, गणेश जी को भी, और सभी देवताओं को रौली से तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शंकर को हमें रोली से तिलक नहीं लगाना है, हम भगवान चंदन से तिलक लगाएंगे। सभी देवताओं को तिलक लगाने के बाद हम माता गौरी को 16 अक्षत के दाने समर्पित कर देंगे। यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावा हम अर्पित कर देंगे। शिव जी और गणेश जी को आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हो। और माँ गौरा को हम लोग चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी अगर लाल रंग की हो तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप माता गौरी को चुनरी जरूर से समर्पित करें। फिर हमें शिव
शिव जी और गणेश जी को फूल अर्पित करनी है और माता मंगला गौरी को 16 की संख्या में हमें पुष्प समर्पित करना है। यहाँ हम मंगला गौरी माता को जो भी सामग्री समर्पित करेंगे वो 16 की संख्या में ही होगी। तो यहाँ पर हम शिव जी को, गणेश जी को पुष्प समर्पित करने के बाद 16 अलग से माता गौरी को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर 16 अलग अलग प्रकार के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अलग अलग पेड़ों के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो कम से कम आपको एक ही पुष्प को 16 की संख्या में माता गौरी को समर्पित करना है। और उसके साथ ही हमें 16 पत्ते भी, किसी भी वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं, फल के, सब्जी के, फूल के, किसी भी वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं, वो आपको माता गौरी को समर्पित करनी है। अगर आपको 16 पेड़ नहीं मिल रहे हैं तो आप 8 पेड़ों के 2-2 पत्ते ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में 8 पेड़ भी नहीं है तो आप एक ही पेड़ के 16 पत्ते गिन करके ले लें। तो आपको 16 पत्ते यहाँ पर मंगला गौरी माता को समर्पित करना है। मैं यहाँ 16 पत्ते माता गौरी को समर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को दुर्वार्वित कर देंगे। और देखिए, शास्त्रों के मुताबिक माँ मंगला गौरी ने, माता पार्वती ने जब भगवान शिव शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी वो वन में की थी। तो वन में उन्हें जो भी सामग्री मिली माँ गौरी ने उसी से पूजा अर्चना की थी, इसलिए वहां पर जो भी पेड़ पौधे पत्ते मिले उसी से उन्होंने पूजा की थी। तो इसलिए हमें भी जो भी पत्ते मिले, फल फूल सब्जी किसी के भी पत्ते मिले तो उनसे ही हमें माँ मंगला गौरी की पूजन में प्रयोग करना है। इसके साथ ही हमें 16 मूंग जो हमने लिए थे उन्हें चढ़ा देना है। 16 जीरा जो कि हम सब्जी में प्रयोग करते हैं उस जीरा को भी हमें चढ़ा देना है। फिर 16 श्रृंगार माता गौरी को हमें अर्पित करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम 16 श्रृंगार में कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। महावर हो गए, सिंदूर हो गए, बिंदी हो गई, चुनरी हो गई, चूड़ी हो गई, तो जो भी हम 16 श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। पहले शिव शंकर और गणेश जी को चढ़ाएंगे जो भी है सामान, उसके बाद हमें माता गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाना है और साथ ही भोग भी जो हम लगाएंगे वो शिव शंकर और गणेश जी के लिए अलग होगी और माता मंगला गौरी के लिए जो भी भोग सामग्री होगी उसकी भी संख्या 16 होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिया है तो लड्डू जो है वो 16 की संख्या में होगी। मखाने भी हमें 16 की संख्या में ही माता मंगला गौरी को चढ़ाना है। गिन ले आप, 16 अलग करके आपको चढ़ा देना। जैसे 16 काजू हो गए, 16 किशमिश, मतलब कोई सा भी आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या 16 ही होनी चाहिए। जैसे 16 काजू हो गए, 16 किशमिश हो गए, 16 बादाम चढ़ा दिया। हमें गिन कर लेना है, ना 16 से कम ना 16 से ज्यादा होने चाहिए। और उसके साथ ही हमें जो ऋतुफल है वो भी समर्पित कर देंगे। ऋतुफल हम गणेश जी और शिव जी को अलग से चढ़ाएंगे और माता मंगला गौरी के लिए 16 की संख्या में चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने केला और आम ले लिया, आपको जो भी ऋतुफल मिल जाए आप उसको समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ मंगला गौरी को 16 की संख्या में ही हमें फल, जो ऋतुफल है वो भी समर्पित कर देनी है। फिर 1 लोटा जल हमें पूजा में जरूर से रखना है। साथ ही दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है। फिर हमें जो 16 श्रृंगार माता गौरी को चढ़ाया था उसी में से थोड़ा सा सिंदूर, काजल, मेहंदी माता को हमें लगाने के बाद अपने मांग में भी सिंदूर जरूर से ले लेनी है। जब भी आप माँ मंगला गौरी की पूजा अर्चना करती हैं तो कोशिश करें कि 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि सुहाग की पूजा होती है मंगला गौरी की पूजन में, तो इसलिए हमें मंगला गौरी की पूजा में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने के लिए बैठना चाहिए। इसके साथ ही हमें माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। अक्षत और पुष्प लेकर के हम कथा सुनेंगे। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर इसमें मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम ये पुष्प और अक्षत को माँ मंगला गौरी के चरणों में डाल देंगे। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती हम किससे करेंगे? आरती हमें 16 दीपक जो हमने आटे से बनाई थी उससे करनी है। तो हमें 16 आटे का दीपक यहाँ ले लेना है, उसमें देसी घी डाल करके प्रज्वलित हमें दीपक को कर लेनी है। फिर 16 दीपक को थाली में लेकर के हम प्रेम पूर्वक मंगला गौरी की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद हमें क्या करना है, हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना है और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है, अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है, मंगला गौरी व्रत की पूजन पूर्ण होती है। तो सावन में आने वाले हर मंगलवार को हम इसी तरह से पूजा अर्चना करेंगे। अब पूजा करने के बाद जो जल हमने लोटे में लिया था उसे हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है और जो चौकी है वो हम अगले दिन उठाएंगे। उस दिन चौकी को यथास्थिति रहने देना है। चौकी कैसे उठानी है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, माँ मंगला गौरी का जो व्रत है बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है। तो आप सारी पूजन सामग्री एक दिन पहले ही तैयार कर ले। दैनिक पूजा के लिए अगर कोई कमी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम मंगला गौरी व्रत की पूजन करते हैं उसकी अगर कोई सामग्री छूट जाती है तो हमें बहुत ही ग्लानि होता है, बार बार उठना पड़ता है, परेशानी होती है। तो हमें सारी सामग्री को एक साथ एकत्रित करके रख लेना है। देखिए, पूजा में सामग्री कम रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन माँ मंगला गौरी की जब हम उद्यापन करेंगे तो उसमें हमें संपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। संपूर्ण सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है। तो आप पहले से ही सारे सामग्री को एकत्रित कर लें और आप फिर जाकर के मंगला गौरी व्रत के उद्यापन करें। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मंगला गौरी के व्रत में कौन कौन सी सामग्री लगती है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर देख ले, आपको मंगला गौरी व्रत के पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। आप वहां जाकर के देख सकते हो, उसका पूरा मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है। तो इस प्रकार से आप मंगला गौरी व्रत की पूजन कर सकती हैं। अगर आपको माँ मंगला गौरी व्रत की पूजन की सरल विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अगर अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। जय माँ मंगला गौरी, जय श्री कृष्ण।